ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा के आज हम अध्याय 2 श्लोक 57 पढ़ेंगे। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम शुभ अशुभ न अभिनंदति न द्वेष्टि। नहीं तो वो न तो वो हर्षित होता है, न उसको द्वेष करता है, न द्वेष्टि। तो शुभ है तो हर्षित नहीं होता है, अशुभ है तो उसको द्वेष नहीं करता, उसका द्वेष नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका जो चेतना है वो ज्ञान स्थिर होता है। पूर्ण ज्ञानी है वो। तो यहाँ 2 विषयों के बारे में बात कर रहे हैं कृष्ण, यहाँ शुभ और अशुभ के बारे में। जब हमारे जीवन में कुछ शुभ होता है तो हम कैसे सोचते हैं? अब बताइए, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो गया तो कैसे सोचते हैं हम? क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। कोई उत्तर नहीं देने वाला है। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत मत। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? मैंने जस्ट अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम कैसे उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे सोचते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम खुश होते हैं उस चीज को लेके, खुश होते भगवान हैं। को हाँ धन्यवाद हाँ। करते हैं, भगवान आपने हमको ये इतना सब दिया, ये दिया वो दिया, वो सब करते हैं। अगर हम अभी हम कोई हमारे घर आ रहे हैं तो कुछ हमने कुछ पकाया, कुछ नया डिश पकाया और वो जो गेस्ट थे वो आ गए और खाए और बोले आ वाह कितना अच्छा है। तो मन में पहली बात क्या आती है? अच्छे विचार आते हैं प्रभु जी। हरे जैसे कृष्ण प्रभु जी। हम्म अच्छे विचार आते हैं। जैसे जैसे कि हमारे मन में ये सोच नहीं आता है क्या, अरे हाँ किसने किया इसको? हाँ, किसने किसने खाना पकाया? हाँ, हमारे मन में पहली बात क्या आता है? मैंने किया। हम्म
जब कुछ अच्छा होता है जीवन में तो सामान्य मनुष्य क्या कहता है, मैंने किया इसलिए अच्छा हो गया ना। और कुछ अशुभ हो गया तो भगवान के सामने खड़े होके पूछते हैं, मैं क्यों, मेरा जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है। बाकी सबका जीवन देखो, उसका देखो, इसका देखो, मेरा भैया भाभी ये वो रिलेशन सबका देखो, सबका इतना अच्छा है, मेरा जीवन में ही क्यों इतना मुश्किल है, मेरा जीवन में क्यों इतना कष्ट। ऐसे विचार आते हैं क्या मन में? हाँ प्रभु। हम्म हाँ प्रभु जी। तो हमको ये समझना है कि जब ऐसे विचार आते हैं तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि हम अज्ञान में हैं, अज्ञान में है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। हम भगवान के सामने खड़े होके बोलते हैं, भगवान आपने ऐसे क्यों कर दिया मेरे जीवन में, है ना। भगवान ने ऐसे कर दिया, बुरा मेरा जीवन में, बुरा कुछ बुरा हो गया भगवान आपकी वजह से। भगवान कर रहे हैं क्या? भगवान कुछ बुरा कर रहे हैं हमारा जीवन में? हम्म भगवान अपने जो असुर है, जो भगवान के द्वेषी है, उनके जीवन में भी कुछ अशुभ नहीं करते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति है, मनुष्य है, और जो भी विशेषतर भक्त है, उसके जीवन में तो भगवान कुछ अशुभ करने का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे हम भगवान के सामने खड़े होके हम सोचते हैं, भगवान मेरा जीवन में ऐसे क्यों, क्या है उत्तर, क्या है इसके लिए, इसका उत्तर क्या है, हमारा जीवन में ऐसे क्यों, इसका उत्तर क्या है। हमारा जीवन में शुभ क्यों, ऐसे कभी पूछते हैं क्या हम? भगवान इतना अच्छा कर दिया मेरा जीवन, क्यों क्यों किया ऐसे, पूछते कभी? नहीं पूछते। कुछ अशुभ हो गया तो मेरा जीवन में क्यों, तो क्यों हम ऐसे सोच रहे हैं? एक पहली बात तो ये सही है कि गलत है? भक्तों से विनती है थोड़ा भाग ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं अकेले बहुत बोल के बोर हो जाता हमारे हूँ। कर्म के अनुसार सुख और दुख होते हैं ना प्रभु जी। हमारे कर्म फल के अनुसार सुख और दुख होते हैं, लेकिन फिर हम ऐसे क्यों सोचते हैं? हमारे मन में आता है ना, मैं इतना, मेरा जीवन में इतना कष्ट है, क्यों भगवान क्यों। और भगवान के सामने कि हम सब यहाँ जो भक्त है, तिरुपति जाते हैं ना, गए होंगे पहले, तिरुपति जाके क्या करते हैं हम? हम्म तिरुपति जाके क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं प्रभु। और भगवान जो का भी दर्शन करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। दर्शन नहीं होता तो भी प्रार्थना तो जरूर होगा। हाँ हाँ, क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु, भौतिक जगत में पहले जब नहीं जुड़े थे आध्यात्मिक में तो भौतिक चाहिए ही मांगते थे, लेकिन बहुत जब ना। से हाँ। हम्म आध्यात्मिक में आया तब तो ऐसा है, अब तो भक्ति ही मांगते हैं जब। भक्ति मांगते हैं तो पहले कृष्ण भावनामृत में आने से पहले मैं, हम तो, हमारे घर में, हमारा घर का भगवान है बालाजी, तो हम तिरुपति जाते थे साल में 2 बार। और लाइन में खड़े होके, हाँ ये वहाँ कुछ ऐसे मिलता था जो ऐसे एल्यूमिनियम जैसे कुछ, उसमें हाथ, घर, पैसा, ये सब रहता था, तो उसको लेके हुंडी में डालते हैं, हुंडी में डाल के साथ में पैसा डालते हैं और भगवान प्रार्थना। हाँ, दर्शन किया नहीं किया वो मुख्य नहीं है, भगवान प्रार्थना। मेरे जीवन में ये सब चाहिए मुझे, और ये सब दुख है, कष्ट है, प्लीज सॉल्व कर दीजिए मेरा जीवन। हम्म, तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तो बिजनेस बोलते हैं, व्यापार। हम्म, तो जब अच्छा है तो हम कभी पूछते नहीं कि मेरा जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है, और जब बुरा है, भगवान ने कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान से पूछते आपने ऐसे क्यों कर दिया मेरे जीवन में। हाँ, तो ऐसे यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्थितप्रज्ञ है वो ऐसे सोचता नहीं, वो हर्षित भी नहीं होता है, और
उस कुछ बुरा हो गया तो उससे द्वेष भी नहीं करता, और किसी ने कुछ बुरा कर दिया हम कैसे, हमारे जीवन में कुछ ऐसे ही आ गया किसी के कारण तो ठीक है, लेकिन कोई खड़े हो कोई मनुष्य के कारण हमारे जीवन में कुछ बुरा हो गया तो हम कैसे सोचते हैं इसने किया, इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है। हम्म। तो हम क्या करते हैं, हमारा जीवन में ये तो कर्मफल है, ये हम सोचते नहीं है। इसे क्लास में हम पूछते हैं तो सोचते हैं ऐसे, नहीं तो जीवन में कुछ कष्ट झेल रहे तो मन में ऐसे यही बात आता है कि मैं क्यों, मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ। हाँ, मैं कृष्ण भावनामृत में आया 2 साल के बाद मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ गए। मुझे ट्यूबरक्लोसिस का बीमारी हो गया, और बहुत मुश्किल सामान्य। तब मेरे मन में प्रश्न आ रहा था, भगवान कृष्ण मैं इतना आपका सेवा किया मैंने 2 साल से, इसका यही है क्या प्रतिफल? भगवान के सामने सामने खड़े होके मैं प्रश्न किया मैंने। क्योंकि सामान्य रीति से हम क्या समझते हैं कि भक्ति कर रहा हूं मैं, भक्ति से हमारा अपेक्षा क्या है कि भगवान मैं आपका भक्ति कर रहा हूँ, मेरा जीवन में सब कुशल मंगल हो। हाँ, प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे मन में ये विषय है कि भगवान मेरा जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होना चाहिए। और कुछ गड़बड़ हो गया तो हम विचलित हो जाते हैं भगवान से, गुस्सा करते हैं भगवान से। तो जब विषय हमारा एक तो ये है कि कुछ हो गया तो इसे इसके बारे में ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। जब हमको ये भी समझना चाहिए कि जब वो कुछ हमारा जीवन में कुछ कष्ट आ रहे तो वो तो रहेगा, जब तक रहना है वो रहेगा, जब तक हमें तब तक हमें क्या कहना करना है, सिर्फ सिर्फ उसको सहना है। क्योंकि बहुत भाग दौड़ करेंगे, बहुत मुझे नहीं, आजकल क्या है, आजकल सब फास्ट फास्ट का जमाना है, सब कुछ फास्ट फास्ट फूड है, सब फास्ट ट्रैक, सब कुछ जल्दी 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 होना चाहिए हमें। और जब जीवन में ऐसे कुछ मुश्किलें आते हैं, ऐसे नहीं कि वो आज आगे कल चले गए, नहीं, बहुत सारे जो रहे हैं जो बहुत महीनों तक सालों तक रहते हैं। लेकिन हमें तो आज जो भी हो गया कल सब कुछ क्लीन होना चाहिए हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब जाना है तभी जाएगा वो, तो तब तक सहना है। इसलिए कृष्ण दूसरे अध्याय में प्रारंभ में ही बोल दिया उन्होंने, देखो तुम तो आत्मा हो, लेकिन तुमको तो भौतिक शरीर मिला है, और ये भौतिक शरीर शरीर व्याधि मंदिर है, ये तो तुमको बहुत दुख पहुंचाएगा ये शरीर। लेकिन तुम आत्मा हो तो तुम्हें क्या करना है, सहना है। सब कुछ जो भी है हमारा जीवन में जो आता है शुभ अशुभ सबको सहना है। ये हमने इसका चर्चा की थी पहले। तो भक्ति का उद्देश्य ये नहीं कि मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं जो अनन्यास चिंतयन्तो नाम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य क्षेत्र से अनन्य, उनका मन इधर उधर भटक नहीं रहा है, सिर्फ भगवान सिर्फ कृष्ण की भक्ति चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। उनका जीवन में तो भगवान उनके जो योगक्षेम जो उनको चाहिए वो देंगे, वो जो नहीं है वो लाके देंगे, जो है उसका संरक्षण करेंगे। भगवान उसका प्रतिज्ञा की है उन्होंने। तो इसके बारे में हमें भगवान के सामने खड़े होके पूछने का कुछ जरूरत है ही नहीं। और हम भी कैसे करते हैं, हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें हैं तो भगवान के सामने खड़े होके हम कहते हैं ये तो अच्छा है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। कृष्ण यही बोलते हैं, चतुर्विधा बदंते माम जना सुकृति नोर्जुना। सुकृति ये अच्छे लोग हैं, पुण्यजीवी है, जो ऐसे परिस्थितियों में भगवान के पास जाते हैं। जो दुष्कृति ना है वो भगवान के पास नहीं जाते, वो पब जाते हैं, पीने के लिए जाते हैं, कुछ और करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भगवान के सामने जाते हैं और बोलते हैं भगवान ये मेरा प्रॉब्लम है और ये इसका परिहार है। तो भगवान को हम सोल्यूशन भी दे देते हैं। क्यों, भगवान के पास दिमाग नहीं है क्या?
तो ये भी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होने का संकेत है। हमको उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है। कि हमको ये नहीं लगता कि भगवान मेरा लाइफ संभालेंगे। हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं, मैं ही हूँ जो मेरा लाइफ संभाल रहा हूँ, भगवान कहाँ से कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसको पता है कि तेन बिना तृणमपि न चलति, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं, हाँ, विष्णु के बिना एक तृण भी एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकती। और भक्त के जीवन में जो हो रहा है वो तो ये एक वाक्य अभी मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। सामान्य जो व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है जो भक्ति नहीं कर रहा है, उसका जीवन में तो सब कुछ जो भी चल रहा है वो उसका कर्म फल की अनुसार चल रहा है, ये तो हमें पता है। अभी भक्त का जीवन में कैसे होगा? भक्त का जीवन में भी दो प्रकार के हैं। एक तो जो पूर्ण शरणागत है, पूर्ण शरणागत भक्त जो है, उसका जीवन में भगवान क्या करते हैं, उसका पूरा जीवन का नियंत्रण करते हैं, वही देखते हैं पूरा। क्योंकि भक्त तो अपने आप को भगवान की पाद कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो भगवान का पूरा देखभाल करते हैं जो भी चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान उसका इंद्रियों का पूरा नियंत्रण करते हैं। वो जो कर रहा है, जो कह रहा है, जो सब कुछ किसका, जिसने पूरी रीति पूरा शरणागत है उसका। लेकिन बहुत सारे भक्त है जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन संपूर्ण शरणागत नहीं है, तो उसके जीवन में भगवान क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हमारे जो शरणागति की प्रमाण है उसके हिसाब से वो भगवान हमारा जीवन में अपना खुद खड़े होके सब कुछ देखते हैं। तो जो पूर्ण शरणागत भक्त है वो तो सोचता है, अरे भगवान की कृपा है कि ऐसे मेरा जीवन में ऐसे खुशी आ गई, भगवान का ही दिया गया है, ये कष्ट भी भगवान का कृपा है। क्यों? क्योंकि मैं इतना बुरा हूं कि मेरे जीवन में इतना बुरा काम किया मैंने पिछले जन्मों में, कि मुझे तो और भुगतने का था, और कष्ट भुगतने का था, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने कम कर दिया। तो ऐसे पूर्ण शरणागत भक्त अपने जीवन में हर सिचुएशन में, परिस्थिति में भगवान का हाथ देखता है, भगवान का हाथ देखता है, और खुद को एक पापी, एक पतित व्यक्ति ऐसे समझता है और सोचता है तो मुझे तो ये भुगतना है, मुझे इससे बुरा काम किया हूँ। हमें इसको पहले भी मैंने बोला था शायद, कि जब हमारे जीवन में कुछ कष्ट आते हैं तो हम पूछते हैं मैं क्यों, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि ये तो मेरा कुछ कर्म फल के कारण है, और मैंने किसी को दर्द पहुंचाया होगा ना, इसलिए मैं अभी दर्द सह रहा हूँ। और उस जीव के बारे में हम कभी सोचते हैं क्या, जिसको हमारे से अ, हम उनको उसको किसी को कष्ट दे दिया, और उसकी वजह से आज हम इस कष्ट को, कर्म फल को भुगत रहे। हम कभी भी नहीं सोचते अरे मेरे से किसी दूसरे जीव को दुख पहुंचाया मैंने। सोचते हैं कभी? प्रायश्चित करते हैं, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ गलती की है, किसी जीव को मैंने दुख पहुंचा है। कभी ऐसे सोचते नहीं हम। हमें ऐसे पूछ रहे हैं भगवान ठीक कर दो, ऐसे कि हमारा कुछ हक बन रहा है। क्यों? मैं तो भक्ति कर रहा हूँ ना। भक्ति कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हमने जो भी गलती की सब कुछ माफ, वो तो माफ करेंगे भगवान जब हम पूर्ण शरणागत होंगे, जब हमारा जीवन को पूर्ण रीति से वो जैसे चाहते हैं वैसे हम चेंज करेंगे, तो वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए पूर्ण शरणागति का अंत तक हमें पहुंचना है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि ये पूर्ण शरणागति का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? मुझे तात्विक उत्तर चाहिए।
पूर्ण शरणागति का मतलब क्या है? हम्म हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अपने आप को पूरा भगवान के आगे सरेंडर कर देना। हाँ, वो उसका मतलब क्या है? क्या सरेंडर का मतलब क्या है? जैसे हमेशा भगवान मतलब भगवान की भक्ति करना, ओके। भगवान के बारे में ही हमेशा सोचना, निरंतर उन्हीं के बारे में सोचते रहना। निरंतर तो हम कभी भी शरणागत नहीं होंगे ना। निरंतर सोच सकते हैं क्या? नहीं, वो तो हम्म बहुत कुछ आते रहता है मन में। हम्म तो कोशिश करना है ना, कोशिश। कोशिश करना है। ओके। कोई और कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो जो कोई अपनी लाइफ में हो रहा है वो सब भगवान के भरोसे छोड़ देना। ओके, भगवान के भरोसे छोड़ देना। ओके। तो हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है, इसको याद रखिए सब। ये बहुत बहुत मुख्य श्लोक है। ये हमारा जीवन का सूत्र है, शरणागति का सूत्र है ये। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। ये 18वें अध्याय श्लोक 66। हम्म या सर्वधर्मान परित्यज्य, इस श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्लोक का उल्लेख करते हैं। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, इसका मतलब क्या है? आनुकूल्य से संकल्प, जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हमें करना है, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है। अगर हमारा जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति है जिसकी वजह से भक्ति हम नहीं कर पा रहे, ऐसे उदाहरण बहुत सारे भक्त है जो नाइट ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी करने से क्या होता है, हमारा पूरा सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त हमारा शेड्यूल है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो ऐसे भक्त, ये अनुकूल परिस्थिति नहीं है भक्ति के लिए, प्रतिकूल है तो इसको त्यागना है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा नाइट शिफ्ट है, मैं अभी एक नॉर्मल जॉब ढूंढूंगा। अभी ऐसे जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो मेरे मन में तो कुछ भय हो सकता है कि अरे कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी सही होगा नहीं होगा। तो आगे अगला सूत्र है रक्षिष्यति इति विश्वासो। जब हम ऐसे कर रहे हैं, भगवान के दिए हुए मार्ग में चल रहे, अनुकूल संकल्प प्रातिकूल वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो, हमारे मन में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, भगवान मेरा रक्षा करेंगे। क्यों? उनका आदेश का पालन कर रहा हूं मैं। रक्षिष्यति इति विश्वासो। फिर चौथा, गोप्तृत्व वर्णम तथा। गोप्तृत्व वर्णम तथा का मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा घर का देखभाल कौन कर रहा है, पालन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान मेरा घर का पालन कर रहा है, भगवान मेरे घर में पैसा जो भी आ रहा है, जो भी सब कुछ चल रहा है, वो उनकी कृपा से चल रहा है। फिर आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का मतलब है बलि महाराज, अपने आप को पूरे भगवान के चरणों पे डाल देना। इसका मतलब क्या है कि हम सब गृहस्थ है, गृहस्थ घर में है, कुटुंब है, पति पत्नी बच्चे इत्यादि इत्यादि। तो हमारा स्थान क्या है, हमारे घर में हमारा स्थान क्या है? क्या है हमारा स्थान, क्या है, कैसे उसके बारे में सोचना है हमें? कुछ कोई कुछ बोलना चाहते हैं? घर में मेरा स्थान प्रभु क्या जी है? के सेवक, जैसे प्रभु जी का कृष्ण भगवान सेवक। के सेवक। हाँ, तो ये परफेक्ट है।
तो कैसे समझना है, क्या समझना है हमें कि ये घर किसका है? भगवान का है। ये घर नहीं है क्योंकि ये भगवान का है, ये तो मंदिर है। तो मंदिर की जैसे घर में हमें जीवन बिताना है। उसका मतलब है जीवन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? भगवान और उनका सेवा। और मैं सेवक हूँ, तो सेवक प्रभु के सामने खड़े होके क्या करेगा, कहेगा? सेवक कहेगा प्रभु ये तो आपका घर है, मैं तो यहाँ सेवक हूँ, आपने मुझे ये कर्तव्य दायित्व दिया है, मैं तो अगर पति हूँ तो इस घर का जो लोगों को मार्गदर्शन देना और उनका पालन पोषण करना ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, मैं आपका वो सेवा में मैं लगा हूँ। लेकिन ये तो आपका घर है, ये तो आपके सब कुटुंब है, मैं तो यहाँ सिर्फ सेवक हूँ। तो इसका मतलब क्या है? हम घर में है तो हम सोचते हैं मैं ये हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ये हूँ। कुछ नहीं, मैं सेवक हूँ। इस मनोभाव को आत्मा समर्पण बोलते हैं। रक्षिष्यति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का मतलब है ये आत्मा अपने आप को भगवान के चरण में डाल देना। और कार्पण्य, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कार्पण्य के मतलब है कि हम बहुत नम्रता के साथ हमें जीना है। प्रणादपि सुनिचेन तरोपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से हम बदतर में तुच्छ हूँ। तृणादपि सुनीचेन, नीच हूँ। तरोर इव सहिष्णुना, तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष के जैसे मैं सहिष्णु हूँ। अमानिन मान देना, कोई मुझे मान देगा या नहीं देगा, मैं तो उसको मान दूंगा। जो ऐसे जीवन बिताता है वो नम्रता का जीवन है। लेकिन हम तो हर समय कूदने पे तुले हुए हैं। कोई कुछ, मैंने इसने क्यों ऐसे बोला, मैं तो ऐसे नहीं, कुछ नहीं किया, सही गलत ये वो कूदते रहते, ये कैसे मेरे पर ऐसे क्यों, कैसे बोल सकते हैं? तो ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, जिसमें मिथ्या अहंकार नहीं है वो शरणागत है। तो ये जो 6 अंश है, ये शरणागति का संकेत है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। तो जो पूर्ण शरणागत भक्त है वो ऐसे सोचता है कि जो भी हो रहा है मेरा जीवन में प्रभु का इच्छा है, मैं स्वीकार करता हूँ। जीवन में हम जब एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, हमारा पहला प्रॉब्लम है कि हम उसे कभी स्वीकार ही नहीं करते। ऊपर से हम यही पूछते रहते हैं, मैं क्यों, मेरे जीवन में ऐसे क्यों। तो हम स्वीकार ही नहीं करते, तो उसका परिहार कैसे मिलेगा? तो कुछ जीवन में कुछ अच्छा बुरा हो गया तो स्वीकार करना है पहले, ठीक है, भगवान की इच्छा। अभी क्या करना है? शास्त्रों के हिसाब से वरिष्ठ भक्तों के पास जाके पूछना है कि मेरे जीवन में ऐसे क्या करना है, शास्त्र क्या बताता है, प्रभु क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं। तो इसीलिए मार्गदर्शन का सख्त जरूरत है हमें, हमारे लिए जो हमसे वरिष्ठ भक्त है उनसे हमें मार्गदर्शन पाना है। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हमारे मन में जो भी आएगा हम ऐसे ही करेंगे, सही गलत आचार्यों ने क्या कहा कुछ भी हमें पता नहीं रहेगा। तो इससे जो जीवन बिताता है, हर समय भगवान का आदेश का पालन कर रहा है, ऐसे भावना में है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। तो ये जो 6 अंश मैंने बताया, इसको कौन जो भी पालन कर रहा है पूरी रीति से, वो शरणागत भक्त है। जो पूर्ण शरणागत है वो, उसको तो भगवान खुद सब कुछ, उसके जीवन में सब कुछ देखते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हमें ये शुभ अशुभ उस हर्षित होने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। और उसको उसके प्रति द्वेष करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं करता नहीं हूँ। तो भगवान के ऊपर अवलंबित होना चाहिए। और जीवन को ऐसे दोनों विषयों को
क्या बोलते हैं, समानता से देखना है। खुशी भी, शुभ भी ठीक है, अशुभ भी ठीक है, लेकिन भक्त का जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण का संतृप्ति, बस, और कुछ नहीं। शुभ है अशुभ है, गोली मारो। जो भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, भक्ति करनी है बस। अगर ये हमारे मन में दृढ़ हो जाए तो हम पूर्ण शरणागति के साथ आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं यही खत्म कर रहा हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।